डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नजदीक आ रही है, बयानबाजी का दौर भी तेज होता जा रहा है। सियासी गलियारों में इस समय एक शब्द ने पूरे माहौल को गरमा दिया है, नचनिया। बीजेपी द्वारा आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को नचनिया कहे जाने के बाद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए पलटवार किया है। मामला तब शुरू हुआ जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्हें नचनिया कह दिया। यह बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बन गया। खेसारी लाल यादव, जो इस बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते हैं और जनता के बीच उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर आरजेडी ने कड़ा विरोध जताया है। रोहिणी आचार्य ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी कलाकारों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा वे दूसरों को नचनिया कहेंगे क्योंकि उनके पास है ही कौन। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, ये सभी क्या नचनिया हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि जब एनडीए खुद अपने चुनाव प्रचार में इन्हीं कलाकारों को बुला रही है, तो फिर दूसरों को तिरस्कारपूर्ण शब्दों से क्यों संबोधित किया जा रहा है। रोहिणी ने आगे कहा, बीजेपी और एनडीए के नेता वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। वे वही लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नचनिया लेकर घूम रहे हैं। क्या उन कलाकारों को कोई शर्म नहीं आती? जिन कलाकारों को वो नचनिया कह रहे हैं, उन्हीं के दम पर रैलियों में भीड़ जुटाई जा रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि कलाकार समाज का आईना होते हैं। उन्होंने देश और समाज के लिए बड़ा योगदान दिया है। हमारे सभी कलाकारों और अभिनेताओं ने देश में योगदान दिया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी है। इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं जो समाज को दिशा देती है। ऐसे कलाकारों को नीचा दिखाना बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं। जब वही कलाकार बीजेपी में होते हैं तब वे देशभक्त कहलाते हैं, लेकिन अगर वही कलाकार किसी दूसरी पार्टी में हो तो उन्हें नचनिया कहा जाता है। ये किस तरह की राजनीति है? उन्होंने सवाल किया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी में अपराधियों और विवादित लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। बीजेपी में सामूहिक बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अब ठीक माने जा रहे हैं। आसाराम बापू, राम रहीम जैसे लोगों को भी ये लोग सही ठहराते हैं। जब ऐसे लोगों का समर्थन किया जाता है तो ये बताता है कि पार्टी की सोच क्या है। रोहिणी ने यह भी कहा कि बीजेपी की चुनाव रैलियों में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई है, इसलिए अब उन्हें भीड़ जुटाने के लिए उन्हीं कलाकारों की जरूरत पड़ रही है जिनका वे अपमान कर रहे हैं। कोई भी उनके चुनावी भाषणों को सुनने नहीं आ रहा, इसलिए वही नचनिया जिन पर ये तंज कसते हैं अब भीड़ खींचने का जरिया बन गए हैं। भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों के प्रति इस तरह की टिप्पणी पर न केवल आरजेडी बल्कि अन्य राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जताई है। कई नेताओं ने कहा कि कला और राजनीति को अलग रखना चाहिए। कलाकार समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें अपमानित करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। उधर बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी के बयान पर सफाई दी गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी के बयान के बाद अब तक बीजेपी की ओर से कोई औपचारिक माफी नहीं आई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।